भाग 1। सन 2022 में भी योगी बहुत जरूरी हैं। योगी बहुत जरूरी हैं। मैं न भाजपा का कार्यकर्ता हूं और न सदस्य ही। मैं एक सामान्य नागरिक हूं और अपने नागरिक दायित्व की पूर्ति हेतु यह वीडियो बना रहा हूं और वो कह रहा हूं जो मेरी जागरूक दृष्टि में सत्य है, जरूरी है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश उन्नति के पथ पर योगी बहुत जरूरी है। अभी बहुत कुछ शेष है पथ पर, इसका आना ही जरूरी है। वो उत्तर प्रदेश जिसे देश का सर्वोत्तम प्रदेश होना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश जो भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, वो उत्तर प्रदेश जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, गंगा जमुना के मैदान वाला क्षेत्र है। उसे आज प्रदेश में सर्वोत्तम होना चाहिए था, किंतु कुशल नेतृत्व के अभाव में वो प्रदेश पिछड़ा प्रदेश कहलाने लगा। प्रदेश में सरकार का नहीं, माफियाओं का राज्य था। हिंसा और आतंक का बोलबाला, ईमानदारी से जीना भी कठिन था। अपहरण, रंगदारी, धमकी, दादागिरी के मध्य ही जीना मजबूरी बन चुका था। जब से योगी जी सत्ता में आए, प्रदेश की कानून व्यवस्था बदल गई। माफियाओं के होश ठिकाने आ गए। जो तने वो मारे गए। शेष या तो सुधर गए या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। आलस में डूबा प्रशासन जाग उठा। भ्रष्टाचार प्रदेश से भाग चला, गायब हो गया। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ चला। कानून में फिर से लोगों का विश्वास जाग उठा। चारों ओर सुधार की क्रांति सी आ गई। पुलिस, प्रशासन, स्कूल, अस्पताल आदि आदि सब जीवंत हो उठे। योगी का अथक प्रयास, लगातार काम काम और काम, आराम नहीं। सुधर चला उत्तर प्रदेश। सारा भाग्य बदलने लगा। दशकों से पिछड़ा प्रदेश महीनों या दिनों में तो सुधर नहीं सकता। तब भी तीव्र सुधार के बयार चल पड़ी। वो बयार चल ही रही थी कि विश्व आपदा का कहर उत्तर प्रदेश पर भी टूट पड़ा। वही आपदा जिसने दुनिया की गति रोक दी, जीवन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, जिसने हमारे प्रदेश पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऐसे में मजबूरी में सरकार को प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। लोगों के जीवन की रक्षा के पथ पर सख्ती करनी पड़ी। लोग बेरोजगार हो गए। जीवन यापन के संसाधन छिनने लगे। ऐसे में योगी ने पूरी लगन, निष्ठा और पूरी जागरूकता के साथ लोगों के लिए व्यवस्था किसी न किसी प्रकार कायम रखी। उसे भंग ना होने दिया। ये आपदा एकाएक आई थी, तब भी जो बन पड़ा जनता के लिए वो करता रहा। जो कर सकता था बढ़ चढ़ कर किया। इसके बराबर इस आपदा काल में न कोई नेता, न कोई पार्टी सत्य पथ पर कर सकती थी। इसने हौसला, निष्ठा आदि बनाए रखा, उस पर डटा रहा। उसी का परिणाम है कि जितनी हानि
इस समय हो सकती थी वो नहीं हुई। दिन रात का अथक प्रयास रंग लाया और प्रदेश पुनः सुधरता हुआ प्रगति के पथ पर आ गया कि तभी सन 2022 के चुनाव की आहट से एक नई गहमागहमी शुरू हो गई। जनता का मूड देखने टीवी पत्रकार जनता के बीच पहुंचने लगे। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपनी अपनी रोटी सेकने का मौका मिला और वो सेकने लगे। कोरोना की महामारी को उसकी आग पर झूठ के सहारे, आडंबर और नाटक के सहारे कोरोना का दंश योगी के सर मढ़ने लगे। झूठे मनगढ़ंत आरोप, चुनाव में योगी को कैसे हराया जाए, इसके लिए जोड़ तोड़ और भी न जाने क्या क्या। अरे चुनाव हैं, सबके लिए खुले हुए हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है, सब अपनी बात रख सकते हैं, सबके लिए समान अवसर है। आप जनता के सामने आए, उन्हें बताएं कि प्रदेश के हित में आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, आपको क्या क्या करना है, किस तरह से उसका क्रियान्वयन करेंगे, कहां से बजट लाएंगे, किस तरह से क्या क्या करेंगे जो प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की ओर ले जाएगा। आपने क्या क्या सपने देखे हैं और क्या क्या आपकी वो विशेषताएं हैं जो इस समय की सरकार में नहीं हैं। आप उन्हें बताइए, समझाइए। जनता को यदि उचित लगेगा, जनता को यदि समझ में आएगा तो आपको अवश्य जिताएंगे। किंतु जो सरकार चल रही है उसकी सारी करनी को नकार देना, सबको झुठला देना, प्रदेश को गुमराह करना, इससे तो प्रदेश का कल्याण नहीं होगा ना। चुनाव में अपनी बातें कहने का बात है, दूसरों की कमियां वो भी झूठी सच्ची मनगढ़ंत, उनका प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा। एक तरह से प्रदेश के लिए काम तो सभी करते हैं, कोई भी पार्टी आएगी तो प्रदेश को रसातल में तो नहीं ले जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि कौन सी पार्टी उस समय अच्छी तरह प्रदेश के लिए सोचती है और उसका क्रियान्वयन करवाती है, कितना वो समर्पित है, कितना जागरूक है, कैसी कैसी उसके पास योजनाएं हैं और वो क्या कर सकती है। पर ये सब कहां, यहां तो टांग खींचा खींच, नोचा नोच की राजनीति है। यह आज तो वोट के भिखारी हैं, किंतु कल जब इनको विजय मिल जाएगी, ये कुर्सी के राजा बन जाएंगे, कुर्सी के मालिक बन जाएंगे, कुर्सी पे आसीन हो जाएंगे, तो पूछेंगे भी नहीं। योगी ने वो सब कुछ किया जो संभव था, किया जा सकता था। हां, कमियां रह गई होंगी, यह संभव है, किसी के लिए भी संभव है, कोई पूर्ण नहीं है। कुछ ना कुछ करने वाले के कामों में कमी रहना स्वाभाविक है। फिर भी उत्तर प्रदेश के हित में योगी ने जितना किया, जो उसकी समझ में आया, जो कर सकता था, वो सब किया। उसकी ईमानदार निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता। व्यर्थ में शक तो भगवान पे भी किया जा सकता है। इसीलिए प्रदेश के हित में योगी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।